नमस्कार, मैं हूँ राजेश तिवारी। मेरे YouTube चैनल पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों का खूब स्वागत है। कक्षा चौथी के बच्चों, मैं आज आपके लिए आपका पहला पाठ लेकर आया हूँ कविता, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता को मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और आप समझेंगे। और कविता को पहला काम आपका होगा कविता को अच्छी तरह से याद करना। मुझे पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पर हैं, सेफ रहिए, घर पर ही रहिए, माता पिता का कहना मानिए और पढ़ाई भी कीजिए, मस्ती भी कीजिए, ठीक है। बाद में तो हम क्लास में मिलेंगे ही, तब तक के लिए घर पर ही पढ़ें। और इसलिए मैं आज आपके लिए पहला पाठ शुरू कर रहा हूं और ये पहला दिन पहला पाठ आपका मेरे YouTube चैनल पर है। तो पहली कविता आपकी है मन के भोले भाले बादल। सबसे पहले मैं कविता को पढ़कर सुनाता हूं, उसी तरह से जैसे मैं पढ़ूंगा आप भी घर पर पढ़ना और कविता को याद कर लेना। बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ने से आपको कविता याद हो जाएगी अपने आप ही। चलिए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कविता को हम इस प्रकार भी याद कर सकते, गाकर भी याद कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे गाने से जल्दी याद हो जाती है कविता, ठीक है, तो आप गाना गाकर भी याद कर सकते हो। जैसे झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। ठीक है, इस प्रकार से आप कविता को गाकर भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम कविता का थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। इस कविता में अर्थ क्या है, किस बारे में कविता लिखी गई है। तो देखो बच्चों, यह कविता आसमान में जो काले बादल छा जाते हैं ना, जब बारिश आने को होती है, बरसात आने वाली होती है, तो बारिश के आने से पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं। और ये काले बादल एक स्थान पर नहीं रहते हैं, जहां तहां चलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल चल रहे हैं। और यदि हम ध्यान से देखेंगे, जिस समय काले बादल आसमान में छाए हुए होते हैं, हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बादलों के कई आकार बन रहे हैं, कई शेप। समझ रहे हो ना? शेप यानी कि जैसे कभी कभी दिखाई देता है आदमी की तरह, जैसे उसका इतना बड़ा सिर हो, उसके सिर पर इतने बाल हो, उसके पेट इतने बड़े हैं। तो तरह तरह की आकृति, तरह तरह के डिजाइन, तरह तरह के चित्र दिखाई देते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी महसूस होगा। कभी अगर काले बादल, जब बारिश आने वाली होती है, काले बादल आसमान में छाए रहे, तो आप जरूर देखना बच्चों, और आपको अलग अलग चित्र दिखाई देंगे। आप भी महसूस कर सकोगे कि हाँ वाकई अभी इस तरह का लग रहा है, अभी उस तरह का लग रहा है। ठीक है, तो यहां कवि ने अपनी भावना, अपना विचार बताया। कवि को, जो कवि आसमान में देखता है काले बादल छाए हुए हैं,
तो उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है देखिए। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। कभी कहते हैं कि आसमान में छाए हुए काले बादल को देखकर, बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके बाल झब्बरदार हैं, घुंघराले। देखा होगा आपने, किसी किसी के बाल होते हैं झब्बरदार, तो झब्बरदार बाल बादलों के हैं। और कुछ बादल तो ऐसे दिखते हैं जैसे उनके गाल गुब्बारों की तरफ, गुब्बारे की तरफ फूले हुए हैं। गुब्बारे से गालों वाले, गाल गुब्बारे की तरफ फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल आसमान में इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ रहे हैं। ये काले बादल दौड़ते फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। कुछ जोकर से तोत फुलाए। कुछ बादल तो ऐसे दिखते हैं जैसे मालूम होता है कि वे जोकर हैं और उनकी बड़ा सा पेट है। तोंद मतलब पेट, उनका बड़ा सा पेट है। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कभी कभी तो बादल हाथियों की तरह दिखते हैं। ये काले बादल हाथी के जैसे सूंड उठाए हुए दिखते हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। कुछ बादल तो ऊंट की तरह दिखाई देते हैं। ऊंटों का जो कुबड़ निकला होता है ऐसे ऊंट की तरह दिखाई देते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए। और कुछ बादल तो बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी हो और उसके 2 पंख हों। तो कुछ बादल परियों की तरह पंख लगाए हुए से लगते हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कभी कभी यही बादल, इधर का बादल उधर का बादल, दोनों काले बादल आपस में जाकर टकराते हैं जैसे 2 शेर आपस में लड़ते हैं और टकराते हैं। समझ में आई बात? आगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ बादल तो तूफानी लगते हैं। काले बादल कभी कभी आसमान में छाते हैं तो तूफान आता है। उस समय बादलों को देखने से ऐसा लगता है कि ये तूफानी बादल हैं। कुछ रह करते शैतानी। और कुछ तो कभी गरजते हैं, कभी तड़कते हैं और कभी बारिश ला देते हैं। तो तरह तरह की शैतानियां भी करते हैं, ऐसे भी बादल होते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो पता तो नहीं चलता, लेकिन अचानक झरझर झर अपने थैले से, जैसे ऐसा लगता है जैसे अपने थैले में उन्होंने, थैलों में पानी रखा हुआ है और अचानक पानी हमारे ऊपर फेंक दिया या धरती पर फेंक दिया। झरझर झरझर बारिश होने लगती है। होती है कि नहीं? होती है ना? तो कुछ बादल ऐसे भी होते हैं जो अपने थैलों से पानी बरसा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी। ये बादल किसी की मानेंगे? अगर हम कहें, बादलों से कहें, अरे बादल तू बारिश मत करना, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, मान जाएगा बादल? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बादल हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं। बादल जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। उनका मन करेगा तो तूफान लाएंगे, उनका मन करेगा तो बारिश लाएंगे। हम उन्हें रोक नहीं सकते। ठीक है? तो नहीं किसी की सुनते कुछ भी, किसी की कुछ नहीं सुनते हैं, ना हमारी ना आपकी। ढोलक ढोल बजाते बादल। और ढोलक ढोल बजाते ऐसा लगता है ढोल बजा रहे हैं। कभी कभी बीच में ये बादल ढोल बजाते हुए से लगते हैं। ढोल बजाना मतलब क्या? जब बादल गरजते हैं तो उनकी गर्जना जो है, तड़कना उनका, यह ढोलक की तरह आवाज निकलती है। उसी को कहा गया है कुछ बादल ढोल बजाते हुए से लगते हैं। ठीक है? तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। तो बच्चों आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने मम्मी पापा से कहना
कि यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ उस साइड में बेल आइकन होता है, वो बेल आइकन भी दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज बच्चों, मम्मी पापा से जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।